जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। मैं गोपाल नामदेव आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, वो होगा हमारा महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, यानी कि बोलते हैं मैसे एवं लेसे। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो आप इसमें क्या है, थोड़ा सा आप इसमें समझ लीजिए कैसे आपको करना है। देखिए मैसे और लेसे होता क्या है। देखिए मैसे क्या होता है, मैसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, जो आपको यहाँ पर संख्या दी जाएंगी, उनको पूरी की पूरी विभक्त करती है। और यहाँ पर लेसे क्या होता है, लेसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर दो संख्या हैं, संख्या यहाँ दे दी आपको 40 और 60, दो संख्या दे रखी है। तो आपको ये देखना है कि इसका मैसे क्या रहेगा। तो इनका जो मैसे रहेगा, तो इनका जो मैसे होता है वो मैसे क्या होता है, देखिए इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए इनको काटने वाली बहुत सारी संख्या है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है ना, 4 भी है, यहाँ पर 10 भी है, ठीक है, और यहाँ पर 20 भी है। तो आपको क्या देखना है, जो सबसे बड़ी, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, में से 20 रहेगा। ठीक है, तो तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर छोटी संख्या है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप करिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 से आप काटिए, इसे कितनी बार कटेगा, 1, 40 आ जाएगा। आप फिर यहाँ पर कितना 20 बचेगा, फिर इस 20 को आप यहीं रखिए और जिससे भाग किया था 40 से फिर इसे रख दीजिए, 20 दूनी 40। और जब ये पूरा कट जाएगा तो जिसके द्वारा काटा जाएगा वो में से, यानी कि में से कितना होगा, इसका 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से में से निकाला जाता है। और भी तरीके हैं, हम में से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 40 और 60, इसका आप क्या करिए, अंतर कर लीजिए। अंतर कितना है, 20। आप ये देख लीजिए कि इन दोनों से ये कट रही है नहीं, जैसे 20 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो इसका मतलब आपका में से कितना हो जाएगा, 20। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीके हैं, मैं आपको क्वेश्चनों में बताऊंगा। जब बात करते हैं, यहाँ पर ये आपका में से हो गया। और आप अगर लेसे की बात करते हैं तो लेसे देखिए, अगर संख्या क्या होगी आपकी 40 और 60 ही रख लीजिए, तो ऐसी संख्या देखिए इसका लेसे क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे ये दोनों काट सकती हो छोटी से छोटी। देखिए 40 से भी कट जाए और 60 से भी, तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी 120। देखो 120 को 40 भी काटता है और 60 भी काटता है। तो इसे कैसे निकालना है, आपको इस प्रकार से रखना है और आप इसके टुकड़े करते चले जाएं। जैसे कि आप केवल अभाज्य संख्याओं से इन्हें भाग करते हैं। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से काट दोगे 30 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 5, और ये 15 ही रहेगा, नहीं कटेगा। फिर 5 से आप काटते हैं तो 5 या 15, फिर आप 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 दिया 120। तो क्या करना है, जब तक ये 1 नहीं आता आप इन सबको फिर गुना कर दीजिए। जैसे 2 2 फिर 2 5 और 3, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। इस प्रकार से आपको लेसे ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो और थोड़ा शॉर्ट में ये कर सकते हैं कि आप इसमें से कौन सी संख्या देखिए, बड़ी संख्या। आप बड़ी संख्या को देखिए, और बड़ी संख्या 60 को क्या 40 काटती है, नहीं, तो 60 दूनी 120। तो 120 को 40 काट देगी, तो इसका मतलब लेसे कितना हो जाता है आपका, 120 हो जाता है। ये नॉर्मल सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद और आपको क्या याद रखना है, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि 40 और 60, यानी कि में से क्या होता है, में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। इन दोनों को काटने वाली संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है ना। यानी कि ये संख्या क्या होती है, हमेशा में से कटती हैं, संख्या में से कटती हैं। और अगर आप लेसे की बात करेंगे तो लेसे क्या हो, संख्याओं से कटता है।
ले से क्या होता है, कटता है, और मैं से क्या होता है, काटता है। ठीक है, अगर आप इसमें और पॉइंट रखते हैं तो देखिए, ले से हमेशा मैसे से कटता है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, ले से हमेशा क्या होगा, मैसे से कटता है। देखिए ले से कितना है, 120 है, मैसे से यानी कि 20 से 120। देखिए इसका मैसे आया था 20, ले से 120, तो ये मैसे ले से जो होगा मैसे से पूरा पूरा कटता है। और आपको क्या याद रखना है, संख्याओं का योग हमेशा मैसे से कटता है। देखिए जो भी संख्याओं का योग है, जैसे इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे आप 40 और 60, तो ये योग किससे कटेगा, इनके मैसे से कटेगा, यानी कि किससे कटेगा, इसका मैसे कितना है 20, और यहाँ पे क्या था, ले से कितना 120, किससे कटा था वो, इसके मैसे यानी कि 20 से कटा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो और आप इसमें जो है आप क्या याद रख सकते हैं, तो मेन इतना ही है, बस आप इतना भी याद रख लीजिए, बहुत है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन अब। तो दोस्तों लेसन मैसे के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। सबसे पहले दिया है 611 बटे इसमें दिया है 1363। देखिए आपसे कहा गया है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 75 और यहाँ पर दे दिया जाए 125, तो अगर इसके सरलतम रूप की बात हम करेंगे तो 25 या 75, 25 पंजे 125 यानी कि 3/5 इसका सरलतम रूप होगा। लेकिन इसे चेक करने के लिए हमें काफ़ी समय लग सकता है, बहुत सारी संख्याएं हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें टाइम बचाने का तरीका क्या होता है, देखिए एक तो तरीका होता है कि आप मैसे लीजिए, लेकिन मैसे में भी आपको टाइम लगेगा, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप ऑप्शन से चेक करिए। देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन इसका दिया है, अगर बात करते हैं पहला ऑप्शन है 23/29, 23/29, तो आपको क्या करना है, पहले इसे चेक करना है कि 23 से कटता है कि नहीं कटता है। 23 दूनी 46 हो जाता है, 46 हो जाएगा तो यहाँ पर आपके बचते हैं 15 और 1 हो जाएगा 151, और 23 दूनी 46, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, और यहाँ पर जाके 148 नहीं कटता है, इससे नहीं कटेगा। अगर आप देखते हैं बी ऑप्शन तो हो जाएगा 13/29। तो पहले आप इसे देखिए 13 से कटता है क्या, 13 × 39, 13 चौका 52, ठीक है, यहाँ पर 52 यानी कि 9, 13 7 91। देखिए 13 से जो ये कटता है ये कितनी बार कट रहा है आप ये देख लीजिए, 13 चौका 52 हो जाता है और 13 7 91। तो अगर ये 47 बार कटा है तो ये भी इससे कितनी बार कटना चाहिए, 47। जितना ये कटेगा उतना ये। अगर आप जैसे कि ये देख रहे थे 75/125 का सरलतम रूप है 3/5, अगर आप इससे देखेंगे तो कितना 25, तो यहाँ से भी कितना 25, तो दोनों से बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं 29 से भाग करना चाहते तो वो करिए, नहीं तो आप एक काम करिए, इसकी 47 में अगर यहाँ पर 47 की गुना करके ये आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट रहेगा। तो हम क्या करेंगे 29 और 47 की गुना कर लेंगे तो 963 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, दूनी 14 हो जाएगा, ये आपका 3 12 4 16, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी ऐसे ही दिया है, आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो तीसरे में दिया है 756 और 882। देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे कि ए ऑप्शन में कितना दिया है 7/6, अगर आप देखेंगे 7 × 7 7 × 56, 108 बार कट जाएगा। और अगर आप इसे देखेंगे तो 6 दूनी 12, देखिए यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा आपका, और 7 × 8 56। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 चौक 24, और यहाँ पर आपके कितने बचते हैं 4 6 7 42। देखिए कट तो गया है दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये 108 बार कटा है 106 बार, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन जैसे आप देखेंगे कितना 6 बटे भी है 6/7।
अगर आप इससे काट के देखते हैं 756 और 882 को, तो आप देखेंगे कि 6 एकम 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। अगर आप देखते हैं 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 छिंग 42। तो देखिए 126 बार 126, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं, जितनी बार ऊपर वाली संख्या उतनी बार नीचे वाली संख्या कटनी जरूरी है। ओके, सिर्फ कटने से काम नहीं चलता है, दोनों बराबर बार कटनी चाहिए, जैसे ये गलत है। ओके, नेक्स्ट। तो आप चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रही बात पांचवें क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। पांचवें क्वेश्चन में दिया है आपको कितना संख्या दी है, देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया है 2324, 2324 और 8148 का में से। देखिए जो पहला तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था कि आप इससे 2324 से 8148 को आप भाग करिए। ये आपको मेथड पता है, आप ऐसे चलता रहेगा, आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इससे बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या करिए, थोड़ा सा ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। 23 24 और 81 48, आप सबसे पहले तो इनका अंतर कर लीजिए। तो यहाँ बचते हैं 4 हो जाएंगे और यहाँ पर आपके 2 बचते हैं, 11 में से 3 8 बचते हैं, 7 में से 5, यानी कि 28 24। तो आपको करना क्या है, आप ऑप्शन जाइए और ऑप्शन में देखिए में से क्या होता है। में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है, यानी कि बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा बड़ी संख्या, यानी कि 84। तो अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन चेक करते हैं 84, तो 84 का पहाड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, काटने में, लेकिन आप क्या कर सकते हैं 21 और 4 चला सकते हैं कि आप 21 से काट के देख लीजिए और 4 से। टुकड़े करते टाइम ये जरूर ध्यान रखिए कि इनका कोई भाजक और ना हो, यानी कि ये सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य। इन्हें काटने वाली और कोई संख्या नहीं, जैसे 21 और 4 को कोई भी संख्या दोनों को नहीं काटती। तो आप 4 से देखेंगे तो लास्ट में 4 से तो कट जाता है, लेकिन 21 से अगर आप देखेंगे 21 दूनी 42, 42 हो जाएंगे तो 16, 62, 21 अठे 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा तो हो जाएंगे 13 और 2 15 और ये 154, तो यानी कि 21 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका आउट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 69 देख सकते हैं यानी कि ए ऑप्शन 69, इसे आप 23 गुना 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 3 से देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, है ना, 13, और ये फिर नहीं कटेगा, 3 से ही नहीं कटेगा, ठीक है। और आप 38 से देखेंगे तो 19 दूनी 38, 2 से कट जाएगा, लेकिन 19 से ये नहीं कटेगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन 28। 28 को आप देखना चाहते हैं तो 7 गुना 4, देखिए 4 से कटता है, 7 56 हो जाएगा, 2 7 21, 7 दूनी 14, यानी कि किससे कटेगा 28 से। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। देखिए 6 में दिया है यहाँ पर आपको 216, 288, 720। देखिए आपको में से निकालना है, तो आपको करना क्या है, अगर आप इसे भाग करेंगे फिर उसके बाद जो आएगा में से इसे भाग करेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा आपको। तो उससे बचने का तरीका थोड़ा आप ऑप्शन उठा लीजिए और ऑप्शन में भी देखिए कैसे। अगर आप इनका अंतर करते हैं तो कितना बनता है 72। तो आप ये देखिए 72 को काटने वाली कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको 72 से 72 कटेगा, 84 से नहीं कटेगा, सी ऑप्शन आउट हो जाता है, 24 से भी कट जाएगा और 12 से भी, इन सब से कटाएगा, एक ऑप्शन आउट होता है। अब आप ये देख लीजिए कि 72 सही, 24 या 12। तो देखो में से होता है बड़ी से बड़ी, तो यानी कि हम सबसे पहले ट्राई करेंगे किस पे 72। अगर आप 72 से यहाँ पर काटना चाहते हैं इन सब को, तो 72 के लिए आप क्या करिए, देखिए 8 गुना 9 का रूल चला दीजिए। 72 से पूरा काटने में प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप 9 का रूल देखते हैं तो 6 3 9 ये कटेगा, ठीक है ना। 8 से ये पूरी संख्या कटेगी, 8 दूनी 16, 5 7 56 हो जाएगा। फिर अगर 8 से 9 दूनी 18, यहाँ पर आपका 9 से भी कटेगा। अगर आप 8 से देखते हैं 8 3 24, तो 4 बचेंगे, 8 6 48 और 9 72, ये कट ही रहा है। तो आपका
72 से ये सभी संख्या कट जाएंगी, तो इसलिए में से आपका कितना हो जाएगा 72। देखिए इसमें आप बहुत टाइम बचा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें में आपको क्या दिया है, देखिए 7वें में दिया है 1134, 1344, 1701। देखिए इसका आपको में से निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही तरीका आप अपनाएंगे कि आप वैसे तो बड़ी संख्या है, टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए सबसे कम अंतर, जिनमें भी सबसे कम अंतर है यानी कि आप इनको पहले देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 0 हो जाएगा, यहाँ 4 में से ये 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका 210, ठीक है। तो आप ये देखिए 210 को काटने वाली कितने ऑप्शन में सबसे बड़ी देखिए पहले तो अगर आप देखेंगे कि एक तो सबसे बड़ी है 210 को काटने वाली 42 से 210 कट जाएगा, है ना, 42 7 और ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 42 से क्या नहीं कटेगा 1701, क्योंकि एक ऐसी संख्या विषम संख्या है, तो 42 तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब 21 से देखिए 210 कट जाएगा, आपके पास 29 है, 29 से 210 नहीं कटेगा, 23 से 210 नहीं कटेगा, तो बचेगा क्या 21। तो आपका ऑप्शन कौन सा में से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप काफ़ी अपना समय बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी प्रकार से करेंगे, इनमें सबसे कम अंतर देख लेंगे किस में बनता है, ठीक है। फिर आप उसे देख सकते हैं कि वो किससे कटती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 में क्या दिया है, 9 में आपको क्या करना है 1.75, 5.6 और 7 का में से निकालना है। देखिए क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें देखिए 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे और इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए सभी में बराबर अंक पे दशमलव, यानी कि इस पर क्या करिए इसकी दशमलव हटाने के लिए इसमें 2 मतलब 100 से गुना होगी, फिर इसमें भी 100 से करिए और इसमें भी 100, मतलब सभी में बराबर संख्या से गुना कर दीजिए। और दूसरा तरीका आप इसकी दशमलव हटा सकते हैं। देखिए अगर आप इसकी दशमलव हटाएंगे तो आप इसके बटे में 100 रखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो आप इसके बटे में कितना 10 रखेंगे, तो इसकी दशमलव पहले ही हटी हुई है। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इसे काट लीजिए। फिर जैसे आप इससे काटते हैं 25 7 150, ठीक है, और 25 चौका 100 हो जाएगा। और आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से अगर काटते हैं तो 28 दूनी 56 और 2 पंजे 10, तो ये 7। तो आपकी कंडीशन ये हो जाएगी 7/4, 28/5 और 7, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। देखिए जब भी बटे में संख्या होगी तो आपको करना क्या है, ऊपर का आपको जैसे यहाँ पे क्या लिखा है का में से, देखिए इसने इसका में से निकालना है। तो में से के लिए क्या करिए आप, जब ये में से गए तो ऊपर की संख्या का में से और नीचे का ले से आपको निकालना है। और अगर ये यहाँ पे ले से बोलेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या का ले से और नीचे का में से, मतलब कि जो यहाँ लिखा होगा वो आपको ऊपर वाली संख्या का निकालना होगा, ठीक है। अगर आप इसका में से निकालते हैं, देखिए में से मैंने आपको बताया था, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती हो। इन तीनों संख्याओं को 7, 28 और 7 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 7 है, ठीक है। और बटे में इनका आपको ले से निकालना है 4 और 5 का, यानी कि आप इसमें तरीका क्या है, आप ये तरीका अपनाइए कि जब आपको में से निकालना हो तो आप छोटी संख्या पे ध्यान दीजिए। छोटी इसमें 7 से सभी कट गई तो 7 में से। अगर आप ले से निकालना चाहते हैं तो आप बड़ी संख्या पे ध्यान दीजिए। तो बड़ी संख्या 5, आप 5 4 को तो नहीं, 4 से तो नहीं कटेगी, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 जो होगा वो 5 से तो कटेगा ही, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका में से इतना। अब अगर ये पॉइंटों में दिया है तो वो बात अलग है, ऑप्शन में कैसे दिया है देखिए पॉइंट में दिया है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जब आप 2 से भाग करते हैं 7 को तो कितना 3.5 आता है, 3.5 3.5 आएगा। जब 0 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगी, तो आपका आंसर कितना 0.35 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप इसे भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।